हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो भाई, आज सबसे पहले तो आपको सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, आज दिवाली है, तो आई होप सबकी दिवाली बहुत अच्छी मने। ठीक है, और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए ये वाली दिवाली आपके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 एग्जामिनेशन हुआ था 2025 का। उसके आंसर की आप सबको पता है आउट हो चुकी है। ठीक है, उस आंसर की के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है ना, मेंस में कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, इस बार जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, नया फॉर्मूला है, वो कैसे काम करेगा। और जो शिफ्ट में बहुत सारा वेरिएशन है, किसी की शिफ्ट का स्कोर एवरेज स्कोर 120 प्लस जा रहा है, किसी का 100 से भी बिलो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो भी इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंस के लिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने गुना बच्चे जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखेंगे शिफ्ट वाइज जो रॉ और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। जो रैंक मित्रा का डेटा है ना, रैंक मित्रा का डेटा उसके आधार पे देखेंगे। लगभग अप्रोक्स 2 लाख के आसपास बच्चों का डेटा जो है उनका, रैंक मित्रा का, उसके आधार पर हम ये एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले से ही बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से ही एनालाइज की हैं। सारी चीज़ों को देखने के बाद, काफ़ी टाइम लगाने के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो नया नॉमिनेशन का फॉर्मूला है ना, इस पे बहुत सारे बच्चों में डाउट है। काफ़ी सारे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे, कि भाई इसका क्या सीन है, नॉमिनेशन जो है इस बार कैसे वर्क करेगा, या हमारे इतने मार्क्स हैं, नॉमिनेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतने टफ शिफ्ट है, टॉप 10 में है, टॉप 20 में है, तो ये सारी टॉप 20 में है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो इसके बारे में बात करेंगे। जो नया नॉमिनेशन का फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। फाइनली एंड में हम जाके देखेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, वो क्या रह सकती है। इसमें दोनों चीज़ें हम देखेंगे, एक रॉ बेस पे, रॉ मार्क्स के बेस पे, और एक जो नॉर्मलाइज मार्क्स पे देखेंगे हम। ठीक है, कि क्या कट ऑफ रह सकती है, फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे कट ऑफ डिसाइड करने वाले, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली चीज़ के साथ कि भाई मेंस में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। हाँ भाई, तो वैकेंसी जो है वो आप सबको पता है, जो अभी तक जो अप्रोक्स वैकेंसी है वो है 14,582, जो कि सीजीएल के नोटिफिकेशन जो आया था 2025 का, उस नोटिफिकेशन में आपको दिखाया गया था कि इतनी वैकेंसीज है। बाकी इसके बाद बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि भाई कुछ और डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हैं वो इसमें अभी और इंक्लूड होंगी, तो ये बढ़ के 16-17 हज़ार तक भी जा सकती है। तो उन सब चीज़ों को अभी साइड रखेंगे, है ना। अगर वो ऐसा होता है तो आप सबको पता है भाई, जब अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो बच्चे भी ज़्यादा बुलाए जाएंगे, तो कट ऑफ भी कम ही जाएगी, है ना। तो इसीलिए वो सब चीज़ें अभी फ़िलहाल साइड करते हुए ये सोचेंगे अप्रॉक्स 15K के आसपास वैकेंसी है ना, 15,000 के आसपास वैकेंसी है। हालांकि मैंने डेटा इसी के हिसाब से लिखा है कि अगर जो अभी तक का एसएससी का ट्रेंड रहा है, उसने नोटिफिकेशन में तो कहीं मेंशन किया नहीं है कि आपको वो 10 टाइम्स बुलाएगा या 12 टाइम्स बुलाएगा या 8 टाइम्स बुलाएगा। उसने कहीं भी नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं किया है। आपको पता है रेलवे में जो आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं उसमें मेंशन किया जाता है कि भाई हम 15 टाइम्स बुलाएंगे या 12 टाइम्स बुलाएंगे, वो मेंशन कर देते हैं नोटिफिकेशन में। तो मैंने जहाँ तक नोटिफिकेशन अच्छे से देखा उसमें मेरे को ऐसा कुछ दिखाई तो दिया नहीं है। ठीक है, अगर हो तो आप मुझे बताना, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, तो अगर 10 टाइम्स बुलाता है, एसएससी 10 टाइम्स बुलाएगी बच्चों को वैकेंसी के, तो लगभग 1,45,000 के आसपास बच्चे, 46,000 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, और वहीं अगर 12 टाइम्स बुलाया जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे तो ना के बराबर लग रही है कि वो 12 टाइम्स बुलाए। ठीक है, अगर वो 12 टाइम्स बुलाएगा तो ये लगभग 1,75,000 के आसपास बच्चे इसमें बैठेंगे। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे गैप देख रहे हो आप, 30K का गैप हो जाता है। तो ये बहुत मैटर करेगा कि जो वैकेंसी के कितने टाइम्स बच्चे बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे तो 30,000 बच्चे कम होंगे 12 टाइम्स से। ठीक है, अगर 12 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो यहाँ पे 30,000 बच्चे एक्स्ट्रा अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कट ऑफ इसके कंपैरिजन में तो कम ही जाएगी। अगर 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे उसके कंपैरिजन में तो कम यहाँ पे कट ऑफ जाएगी ना, अगर बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ये डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 10 टाइम्स बुलाए जाते हैं, मुझे तो ये भी पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि वो 10 टाइम्स बुलाए। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक शिफ्ट में, सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना चाहती है एसएससी, उसने बोल दिया पहले। ठीक है, तो मेंस जो होगा वो सिंगल शिफ्ट में कराया जाएगा। तो अगर सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना है तो उसके लिए बच्चे कम से कम होने चाहिए उसके पास, है ना। तो जहाँ तक अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से एसएससी 1 लाख तक बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो एक शिफ्ट में करा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो 1 लाख से ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए। हालांकि अभी जो आपने देखा होगा टेंडर वगैरह भी चेंज हुआ है, तो नई संस्था है, तो वो सब चीज़ें भी होंगी कहीं ना कहीं पहले से एसएससी के दिमाग में। ठीक है,
तो अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो 10 टाइम्स के हिसाब से भी ना बुलाए, ऐसे हो सकता है वो 8 या 9 टाइम्स बुला ले केवल, है ना। 1,20,000 के आसपास बच्चे बुला ले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसको एक शिफ्ट में एग्जाम कराना है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें एसएससी के ऊपर है, वो कितने बच्चे बुलाएगी। हम मान के चलते हैं कि 1 से 1.5 लाख के बच्चे, 1,20,000 प्लस बच्चे बुलाएगी, है ना। और हो सकता है वो 1.5 लाख तक बच्चे भी बुला ले। ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे। तो ये वैकेंसीज का डेटा है, और ये जो बच्चे बुलाए जाएंगे। अब क्योंकि जो नया टेंडर जिसको मिला है, कंपनी एडुक्विटी, और नई जो चीज़ें अभी फिलहाल आपने देखा हो, बहुत सारी चीज़ें नई चल रही है ना। इनका नॉमिनेशन का फॉर्मूला भी बदला है ना। एग्जाम का पैटर्न भी, पैटर्न तो नहीं कह सकते, बट एग्जाम का जो एक वो फोबिया सा क्रिएट कर दिया था इन्होंने। जो फेज़ का एग्ज़ाम ले लिया था, उसमें काफ़ी ऐसे आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें चल रही थी। तो वो सब चीज़ें प्लस इस बार एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा अप आया है। अगर आप देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे कि जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स है ना बच्चों के, वो पिछली बार जो बच्चों के मार्क्स हुआ करते थे ना, उससे तो बहुत कम कम बच्चों के मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो इस चीज़ को भी देखते हुए कट ऑफ पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी सारे डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। तो आपने देख लिया कि कितने गुना बच्चे बुलाए जा सकते हैं वैकेंसी के। ठीक है, तो जो 1,20,000 या फिर 1.5 लाख के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे, आपको लगता है, अभी जो हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आप मेंस देने वाले हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल, अगर उससे 2 या 3 मार्क्स कम भी है ना, तब भी आपको मेंस के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है आपका डिसेंट स्कोर है, थोड़ा सा भी कट ऑफ जो प्रिडिक्ट की जा रही है यूट्यूब वगैरह पे भी, हालांकि इनसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग रह सकती हैं इस बार, बट अगर आपको लगता है कि हाँ इसके आसपास आपका है, या 2-3-4 नंबर कम भी है, तब भी आपको भाई मेंस के लिए तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब मेंस का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम आपको मिलेगा मेंस के लिए, और सीजीएल मेंस बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे मांगेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से टाइम में पढ़ के मेंस को निकाल दें। प्री में ऐसा हो सकता है कि अब कई बार आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, तो अब बिना पढ़े भी अगर प्री देख के आए, मतलब बिना पढ़े इन द सेंस बिना रिवीजन किए पहले की चीज़ों को, तब हो सकता है कि आपका प्री निकल जाए, है ना। प्री की बात करूँ, क्योंकि क्वालिफाइंग है प्री, तो है ना, क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको उसके मार्क्स वगैरह जुड़ने तो है नहीं। तो हो सकता है आपका प्री निकल जाए, बट मेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। ठीक है, तो मेंस के लिए तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कहीं से कहीं तक भी आपका जो मेंस है वो आप देने वाले हो, तो उसके लिए आज से ही शुरू कर देना। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो, रिवीजन वगैरह अच्छे से करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के लिए आपको पता है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? टेक्स्ट बुक। तो अगर अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है पास वाली दिवाली सेल। ठीक है, जो कि इनकी 20 से 21 अक्टूबर के बीच में चलने वाली है। इस दौरान आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं, तो वो आपको मात्र 439 रुपये में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके माध्यम से मिलेगा आपको 12% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और ये पास पास प्रो मात्र आपको 351 रुपये में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसीलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहाँ पे आपको मिलेगा वन पास ऑल एग्जाम्स। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको 800 से अधिक एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर अदर्स से कितना बेटर है या कितना पीछे है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, यहाँ पे आपको आपकी रैंक दिखाई जाएगी, स्कोर आपका दिखाया जाएगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी परसेंटाइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंपटीशन में कहाँ पे खड़े हो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको दिखाएगा आपकी ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड। देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच। ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो आप वही एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे होंगे जो असली एग्जाम में आपके साथ होंगे।
और साथ ही साथ आप अपना स्कोर टॉपर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, उनकी एक्यूरेसी, उनका टाइम, इन सभी को आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि इससे आपको ये समझ में आता है कि आप अभी कंपटीशन में कितना पीछे हैं और आपको कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस लेवल तक आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको डेली यहाँ पे लाइव क्विज़ेस देखने को मिलेंगी। डेली आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट्स। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना टेस्ट आप दे सकते हैं, गलतियों को री अटेम्प्ट कर सकते हैं और बार बार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और यदि आप एस बुक पास प्रो मैक्स बाय करते हैं तो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्मार्ट स्टडी नोट्स और रिवीजन। 10,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं। स्मार्ट पीडीएफ्स हैं जिसमें टैप करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। प्लस आपको मिलते हैं क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए। एंड 24/7 AI डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट। तो कोई भी सवाल हो, रात के 2 बजे भी आप AI चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो जाइए अभी बाय कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो भाई, अब देखते हैं जो रैंक मित्रा का डेटा है ना, उसके हिसाब से जो सभी शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है। जो रॉ मार्क्स हैं बच्चों के, उसके आधार पर जो एवरेज स्कोर चल रहा है वो क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको बड़े फॉर्मेट में देख लेते हैं एक। तो देखो भाई, इन्होंने जो है रैंक मित्रा ने डेटा को क्या है अरेंज किया हुआ है। ठीक है, जो भी शिफ्ट वाइज बच्चे हैं और उनका शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है, आप देख रहे हैं एवरेज स्कोर के हिसाब से इन्होंने क्या किया हुआ है, इनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, इनके डेटा को देखें, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा। इस बार ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी। अमूमन इतना ज़्यादा नहीं होता है फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे यहाँ तक देखो, अभी 99 मार्क्स थे सबसे ऊपर, सबसे ईजीएस्ट सबसे हार्ड शिफ्ट में। अब जो ईजीएस्ट शिफ्ट है ना, इसमें देखो ये आपको 127 तक भी दिखाई देगा। देख रहे हो आप? तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है ना। 127 और 99 आप देख रहे हो, इनके बीच में डिफरेंस 28 मार्क्स का है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन पे नो डाउट इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बट अगर आप इस शिफ्ट को, खाली इस शिफ्ट को भी छोड़ देना, तो ये जो सेकेंड लास्ट शिफ्ट है, इसको भी अगर आप देखोगे तो इन दोनों शिफ्ट के बीच में केवल 8 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट वाली जो शिफ्ट है ना, इसने बहुत ज़्यादा गेम कर रखा है और ये शायद नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा गेम करेगी ये वाली शिफ्ट, है ना। अब दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, देखो कई बार क्या है ना कि ये यहाँ पे जो बच्चे हैं, जिन्होंने बच्चों ने डेटा चेक किया, वो केवल 4,000 है, यानी 4300 बच्चे हैं। तो हो सकता है कि वो वाले बच्चे हों, है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हो सकता है वो वाले बच्चे हों जिनके मार्क्स ठीक ठाक है, उन्होंने चेक किया हो, है ना। अब हो सकता है कि जो जिसमें जिस इस शिफ्ट में जिन बच्चों ने नहीं चेक किया है, उनका जो रॉ स्कोर है वो बाकी की शिफ्ट से भी बहुत कम हो। बट अगेन ये सब पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बिना सर पैर की बातें हैं। हम इसमें एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते, तो ये बिना सर पैर की ही बातें हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे सामने डेटा है, इसके अगर आधार पर बात करें, तो ये वाली शिफ्ट जो है वो ईजीएस्ट है। हालांकि इस शिफ्ट के बच्चे हैं कुछ, लेकिन वो मान नहीं रहे कि भाई ये बहुत ईजीएस्ट शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, बाकी एग्जाम भी देखे जाए तो उतना भी कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं कि कुछ ऐसा है कि बाकी शिफ्ट से बहुत आसान भी है ना। ठीक है एग्जाम भी ठीक ही है, तो अब पता नहीं क्या ये है इनका, कि इतनी ईजीएस्ट शिफ्ट कैसे हो गई। खैर जो भी है, हमारे सामने डेटा है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये शिफ्ट ऊपर चली जाए और 20, 21, 22, 25, 30 नंबर पे आ जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 4,000 समथिंग बच्चों का डेटा है। अब क्या है कि नॉर्मल सा डेटा है, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चों का हर शिफ्ट का। तो इसके आधार पर अभी फिलहाल हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इस शिफ्ट को खाली अगर आप स्किप भी करोगे, तब भी यहाँ पे क्या है, ये 1119 यानी 119 जो है वो ईजीएस्ट शिफ्ट है, अगर इस वाली शिफ्ट को छोड़ा जाए। अब बात यह है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, है ना। काउंट तो ये भी होगी एग्जाम में, जो कट ऑफ वगैरह बनेगी। ठीक है, तो फिर भी 99 और 119 के बीच में भी अगर आप देखो, तो वो 20 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, इतना तो आप मान ही सकते हो, जब इजी शिफ्ट में 127 है, तो भाई 20 मार्क्स से तो कम क्या ही होगा डिफरेंस। ठीक है, तो अगर इस शिफ्ट को देखोगे तो 28 मार्क्स का डिफरेंस है। तो भाई फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ में जो नॉमिनेशन है वो इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि उन्होंने फॉर्मूला भी नया, मतलब इस बार नए फॉर्मूले के आधार पर वो कट ऑफ डिज़ाइन करेंगे, मतलब कट ऑफ बनाएंगे। उसमें इन्होंने जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट का भी रोल बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब शिफ्ट का कैसे रोल हो गया, अभी जब हम देखेंगे ना मार्क्स
सॉरी, नॉर्मलाइजेशन का जब फॉर्मूला देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस बार शिफ्ट का रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है, कि हर एक की इंडिविजुअल शिफ्ट में क्या एवरेज स्कोर है वो आपकी कट ऑफ को, सॉरी, वो आपके नॉर्मलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी अभी अभी हम समझेंगे। बट अगर आप देखें यहाँ पे, तो भाई जो एवरेज मार्क्स हैं वो शिफ्ट वाइज बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। ठीक है, जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है उसमें भाई 99 तक मार्क्स आपके एवरेज जा रहे हैं, 99, 99, 101, है ना, अप्रॉक्स 100 तक जा रहे हैं। और जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसमें 127 तक भी जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हो, अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। अब ये शिफ्ट है ना, अब एक और चीज़ होगी, मैं आपको अगर बताऊं एक और चीज़ क्या होगी, रॉन्ग रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। कई बार क्या होता है कि एक एक शिफ्ट में मैंने इस बार देखा है काफ़ी बच्चे स्क्रीनशॉट्स भेज भी रहे हैं और वो हैं गलत है क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर मान लो किसी की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी गलत है ना, मान लेते हैं ये वाली जो शिफ्ट है इसमें 2 क्वेश्चन गलत है, मान लेते हैं 15 ऑफ सितंबर की जो शिफ्ट है इसमें 2 क्वेश्चन गलत है। तो अगर 2 क्वेश्चन गलत हैं जो कि उस बच्चे ने सही आंसर कर रखे हैं, तो ये 2 क्वेश्चन गलत होने की वजह से उसके 4 नंबर कट गए, है ना, 2 क्वेश्चन गलत होने की वजह से। प्लस जो उसने गलत किए उसमें नेगेटिव मार्किंग का जो 1 नंबर कटा है ना, 0.5, तो उसके 5 मार्क्स सीधे सीधे कट गए। अगर अब मैं इसको 5 मार्क्स बढ़ा दूं, है ना भाई, इसमें तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा सभी के होने चाहिए ना, तो ये एवरेज सबका 5-5 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। और जैसे ही ये 5 मार्क्स एक्स्ट्रा होगा तो 106 के आसपास चला जाएगा, जो कि ये शिफ्ट नीचे आ जाएगी 14th या 15th नंबर पे। ठीक है, अगर उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए तो ये और नीचे भी आ सकती है ना, 25th पे, 26th पे ऐसे भी आ सकती है। तो जो रॉन्ग क्वेश्चन का मामला है ना, ये भी काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसीलिए कहते हैं कि अभी जो है ना ये रॉ चीज़ें हैं, है ना, इस पे केवल हम बात कर सकते हैं थोड़ा सा कि भाई हाँ, इसके अगर आसपास हो आप, आपको लगता है कि यार जैसे आपकी शिफ्ट जो है थर्ड टफेस्ट है, तो आप ये मान के चलो कि हाँ भाई टॉप 10 में तो आपकी है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो टफेस्ट तो है ना। बाकी अगर इसमें क्वेश्चन गलत हैं या जो भी चीज़ें हैं अगर वो थोड़ा नीचे भी आएगी तो भी, बट अभी के हिसाब से आपकी जो है वो थर्ड टफेस्ट शिफ्ट है। ठीक है, ऐसा आप मान के चलो इस डेटा के आधार पर। बाकी अगेन ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी जो एक्चुअल डेटा होगा एसएससी के पास उसके हिसाब से। ठीक है, बहुत ऊपर नीचे होंगी। चलिए, तो ये आपने देख लिया, एवरेज जो मार्क्स चल रहे हैं इस वक्त वो ये चल रहे हैं हर एक शिफ्ट के। ठीक है, अच्छे से देख लो, आपके पास रैंक मित्रा की जो ये पीडीएफ वगैरह जो भी इमेज है वो आपके पास भी होगी। ठीक है, अगर नहीं है तो भाई उनके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये शिफ्ट के हिसाब से है। अब अगर हम एक रॉ बेसिस पे, रॉ मार्क्स के आधार पर देखें कि कितने बच्चे इतने मार्क्स से अप हैं, जैसे अभी आपको दिखाते हैं डेटा। हाँ जी, अगर ये वाली बात करें कि भाई मार्क्स जो हैं, कितने मार्क्स जो हैं उससे ऊपर कितने बच्चे हैं, अगर ऐसे अगर आप देखें तो यहाँ से शुरुआत करते हैं ना। अब इससे नीचे 105 से नीचे आप क्या ही जाना, है ना। हालांकि ये 10 मार्क्स तक भी है। ठीक है, 10 मार्क्स भी हैं, देखो 10 मार्क्स तक भी है और 50 मार्क्स, 60 मार्क्स ऐसे भी है। बट हम ऊपर वाली स्लाइड को देख लेते हैं, सबसे ऊपर का ही देख लेते हैं, 105 से 1110 तक का ही देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाली 1110 वाला ले लेता हूँ मार्क्स का, है ना, इसके बेसिस पे हम करते हैं। तो 1110 से प्लस आपके 1,07,164 बच्चे हैं। ठीक है, तो 1 लाख प्लस बच्चे टोटल सभी के मिला के 110 प्लस स्कोर कर रहे हैं रैंक मित्रा के डेटा में। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता, अब आपको लगेगा कि भाई 1.5 लाख बच्चे बुलाए जाने हैं, 1 लाख बच्चों का डेटा यहीं पे है तो यही कट ऑफ बन गई, ऐसा नहीं है। इनके पास 2 लाख बच्चों का डेटा है जिसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे जो है वो 1110 प्लस स्कोर कर रहे हो। ठीक है, डेटा केवल 2 लाख बच्चों का है, एग्जाम लगभग अप्रोक्स आई थिंक 10-15 लाख बच्चों ने तो कम से कम दिया ही होगा। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा डेटा है ना। बट इसके आधार पर अगर हम देखें, एक सेकेंड, 1110 प्लस जो है वो 1 लाख प्लस बच्चे हो जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो और बहुत सारे बच्चे इसमें ऐड होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस डेटा में आएंगे। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पे 120 तक देखना पड़ेगा। जो 120 है ना, ये ठीक है डेटा। यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अप्रोक्स 76-70 हज़ार बच्चे आपको ओवरऑल दिखेंगे, है ना। कैटेगरी वाइज इनका डिवीजन अलग है, बट 120 प्लस आपको 76 हज़ार के आसपास, 77 हज़ार के आसपास बच्चे इस डेटा में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक डिसेंट डेटा कह सकते हो आप कि 120 के आसपास जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का बंच है। ठीक है, इकट्ठा हो रखा है 120 के आसपास। ठीक है, तो अगर 120 प्लस
मार्क्स को अगर आप यूआर कैटेगरी में देखोगे तो ये 22,000 प्लस बच्चे हैं यूआर कैटेगरी के, जो कि 120 प्लस ले रहे हैं मार्क्स। ओबीसी में आप देखोगे तो 32,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस में 13,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, एससी में 6,000, अप्रोक्स 7,000 के आसपास बच्चे हैं, और एसटी में तो बहुत कम डेटा है, ये लगभग 2 के आसपास बच्चे इसमें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगी, जो भी थोड़ा सा भी आप अगर पहले भी आपने सीजीएल दे रखा है और अगर आप इन चीज़ों से अवेयर हो, तो जो यूआर की कट ऑफ बनती है ना, यूआर में कैटेगरी वाइज नहीं रहता कुछ भी। यूआर में वो सारे बच्चे शामिल हो जाते हैं जो भी उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं। जैसे हमने माना कि यूआर में वैकेंसी मान लो 50% वैकेंसी है ना, मान लो 100 वैकेंसी, 100 में से 50 जो है वो यूआर की वैकेंसी है, तो हमें 50 के 10 गुना बच्चे बुलाने हैं ना। यहाँ पे मैं लिख दिया, जैसे 100 वैकेंसी है तो हमें 50 जो है वो यूआर की वैकेंसी है, तो हमें इसके 10 गुना बच्चे बुलाने, 500 बच्चे बुलाने हैं। तो हम शुरू के सारे 500 बच्चे ले लेंगे, है ना। बाकी सारे फैक्टर्स दूसरे होते हैं, जो SC ST के बच्चे हैं, इसमें वो वाले बच्चे नहीं आ सकते जो एज रिलैक्सेशन ले लें। ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन वगैरह ले रहे हैं वो SC में ही काउंट होंगे, चाहे उनके कितने भी मार्क्स ऊपर हो यूआर से। ठीक है। तो जो भी एज रिलैक्सेशन वगैरह वो सारी चीज़ों को हटा के मोटी मोटी अगर बात करें, तो जो 500 बच्चे हैं ना, उसमें सारी कैटेगरी के बच्चे आ जाएंगे यूआर में। ठीक है। इस 500 बच्चों में शुरुआत के जो यूआर के 500 बच्चे उनको लेने हैं, इन 500 बच्चों में वो सारे बच्चे आ जाएंगे, यूआर के भी आ जाएंगे, प्लस ओबीसी के भी आ जाएंगे, SC ST सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूआर की कट ऑफ में थोड़ा सा हाई इस वजह से जाती है क्योंकि इसमें सारी कैटेगरी के अच्छे मार्क्स वाले बच्चे भी आएंगे और यूआर के भी अच्छे मार्क्स वाले बच्चे आएंगे। ठीक है। तो इसीलिए इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलती है यूआर की, है ना। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई मान लो यहाँ पे तो यूआर के 22,000 ही बच्चे हैं, तो ये तो बहुत कम बच्चे हैं, तो थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा आपको, 110 के आसपास आना पड़ेगा। यहाँ पे 30,000 बच्चे हैं, जबकि और ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे इससे, तो आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 77,000 बच्चे हैं। ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये मैटर करती है कि सभी टोटल मिला के कितने बच्चे हैं। ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि लगभग कितने बच्चे बुलाए जाने हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे बुलाने हैं, तो फिर भी आधी वैकेंसी भी अगर यूआर में होती है तो लगभग 75,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो केवल और केवल किसके क्वालिफाई करेंगे, यूआर के क्वालिफाई करेंगे। यूआर मतलब वो टोटल मिला के, यूआर इन द सेंस कि वो टोटल मिला के यूआर की कट ऑफ से क्वालिफाई करने चाहिए। ठीक है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, इतना तो देखो बच्चे इतने बुलाने हैं और उससे ज़्यादा बच्चे इसमें ऑलरेडी हैं, तो इस पे तो नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं यहाँ पे 130 पे, तो 130 के आसपास लगभग बच्चे कितने हैं, 46,000 के आसपास बच्चे हैं इनके डेटा के अनुसार हो। ठीक है। अब डेटा चेंज होगा, इस बात की तो गारंटी है 100% चेंज होगा, बट इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे 2 लाख बच्चे आ जाएं, 3 लाख बच्चे आ जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि जितने भी डिसेंट बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले अच्छे खासे बच्चे होते हैं, वो पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है। और रैंक मित्रा क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, मतलब सारे बच्चे मोस्टली जितने बच्चे होंगे वो कहीं पे भी चेक करें, रैंक मित्रा पे भी एक बार अपना स्कोर जरूर चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे चेक करते हैं ना, तो वो अपनी जो रैंक वगैरह वो सब यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो भी बच्चे चेक कर रहे हैं वो मोस्टली जो भी सिंसियर बच्चे होते हैं, थोड़ा ठीक ठाक बच्चे हैं, वो सारे चेक कर चुके होते हैं। ठीक है। तो डेटा फ्लक्चुएट करेगा लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं करेगा कि मतलब 19-20 19-20 का या 19-20 लाख का फर्क आ जाए। ठीक है। 19-20 का फर्क, 19-20 से तो थोड़ा ज़्यादा ही फर्क रहेगा, बट इतना नहीं रहेगा 19-20 लाख का फर्क हो। ठीक है। यहाँ पे मान लो भाई 50-55-60 हज़ार बच्चे भी हैं। ठीक है। तो आप इसको मान सकते हो एक कट ऑफ का, है ना। यहाँ पे मान सकते हो कि कट ऑफ के आसपास बच्चे इसमें दिखाई देंगे। अगर 1 लाख बच्चे बुलाए जाते, 1,20,000, 1.5 लाख बच्चे भी बुलाए जाते हैं, तो उसमें अगर आधे बच्चे अगर आप देखो यूआर से, आधे मतलब इतने बुलाए नहीं जाएंगे, बट मैं एक रॉ आइडिया आपको दे रहा हूँ। ठीक है। एक एक पॉइंट वाइज बातें नहीं करेंगे, एक रॉ आइडिया चीज़ों का देखेंगे। ठीक है। अप्रोक्स अगर 50-60 के आसपास बच्चे जनरल की कट ऑफ से क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें 130 वाला जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे मार्क्स, इसका जो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे बच्चे इतने हैं कि इससे कम जाने का चांस तो ना के बराबर लग रहा है ना। क्योंकि जो बच्चे चाहिए उनको इतने बच्चे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, रॉ मार्क्स के आधार पर। तो मेरे हिसाब से 130 के नीचे जाना रॉ मार्क्स में तो मुश्किल ही है ना। जब यहाँ पे ही ऑलरेडी 46,000 के आसपास बच्चे हैं, यहाँ पे अभी जिन्होंने चेक किया उसके आधार पे 46 के आसपास बच्चे हैं, तो अभी नो डाउट कि इसमें और ज़्यादा बच्चे भी ऐड होंगे, है ना। तो 130 के नीचे मुझे नहीं लगता कि चीज़ें जाएंगी। ठीक है। आप ऊपर ऊपर अगर आप चलते जाओगे तो बच्चों की संख्या बहुत कम होती चली जाएगी। अगर 5 नंबर का भी डिफरेंस लो आप 135, तो यहाँ पे कितने बच्चे कम हो गए देखो, लगभग 13,000 बच्चे कम हो गए यहाँ पे, 13 से 14,000 बच्चे 5 मार्क्स के डिफरेंस पे। ठीक है।
तो इस बार जो मार्क्स हाई आए ना बच्चों के, वो बहुत कम बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स देखने को मिलेंगे भाई। 180 मार्क्स भी हैं 7 बच्चों को। तो ये तो बहुत बड़ी बात है जो आज इस वक्त जो एग्ज़ाम रहा था, लेवल जो रहा था एग्ज़ाम का उसके हिसाब से। ठीक है। देखो 150 जो है ना, इस यहाँ पे ना बहुत भीड़ रहा करती थी पिछली बार, अगर आप देखो ना 145 150 के बीच में बहुत भीड़ रहा करती थी। और इस बार देखो कितने 145 प्लस ही बच्चे, आपको 2 लाख में से केवल 11-12 हज़ार बच्चे दिख रहे हैं। जबकि हर बार ये बहुत भीड़ रहा करती थी यहाँ पे। तो नो डाउट इस बार एग्जाम में का लेवल भी अच्छा है, प्लस कट ऑफ का जो सीन है वो भी पिछली बार से तो बहुत कम रहेगा मेरे हिसाब से पर्सनली। अगर आप यहाँ पे भी डेटा भी देख लो मोटा मोटा, तब भी आप देख लो कितने ही बच्चे हैं यहाँ पे। केवल 12 से 13 हज़ार बच्चे, 12 हज़ार बच्चे भी अगर अप्रोक्स देखें तो 145 प्लस केवल 12 हज़ार बच्चे हैं, जिसमें से भी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवीजन है। ठीक है। तो इस बार बच्चों के मार्क्स तो सच में कम आए हैं। और ना ही कट ऑफ, मुझे नहीं लगता है 140 145 वाले ही केवल सेफ है। मुझे ऐसा लगता है कि 130 जो है ना, ये एक कट ऑफ पॉइंट है। यहाँ पे इतने बच्चे हैं, इसके नीचे तो मुश्किल ही है। इसके ऊपर हाँ लगता है कि भाई 130 के आसपास बच्चे उतने हैं जितने बुलाए जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक ना इन्होंने एक और डेटा तैयार किया है। थोड़ा सा जल्दी बातें करेंगे, ज़्यादा टाइम हो जाता है, लंबी वीडियोस हो जाती है। इन्होंने एक और डेटा तैयार किया, ये क्या है ना, रॉ मार्क्स के बेसिस पर है। अब इन्होंने क्या है, अपने हिसाब से एक नॉर्मलाइज मार्क्स भी बच्चों के देते हैं ना नीचे, कि नॉर्मलाइज स्कोर ये है आपका, रॉ स्कोर ये है। तो नॉर्मलाइजेशन जो इन्होंने दिया है, उस नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर भी इन्होंने क्या किया है, एक डेटा तैयार किया है जिसको हम देखते हैं। हाँ भाई, इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन किया है, उस नॉर्मलाइजेशन के आधार पर इन्होंने नॉर्मलाइज डेटा भी तैयार किया है। बट मैंने एक चीज़ देखी, इसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन इनके नॉर्मलाइजेशन में देखने को नहीं मिला है, जो कि मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। एग्जाम जो रियल जो चीज़ें तैयार होंगी उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन और रॉ मार्क्स के जो चीज़ें हैं ना उसके बीच में। नॉर्मलाइज्ड जो ये डेटा है और रॉ डेटा है ना, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। इन्होंने इतना फ्लक्चुएशन नहीं दिखाया, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सेफ सा नॉर्मलाइजेशन रखा है इन्होंने। या इन्होंने फॉर्मूला कौन सा लगाया पता नहीं। बट यहाँ पे अगर देखो, अभी हम देख रहे थे वहाँ पे 46 के आसपास बच्चे थे, 46 के आसपास बच्चे थे। यहाँ पे भी लगभग उतने ही बच्चे हैं, है ना। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा 130 के, यहाँ पे देखो 46 के आसपास बच्चे हैं, वहाँ पे 44 के आसपास बच्चे हैं। अप्रॉक्स वही 1-2 हज़ार बच्चों का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे 140 के आसपास 20 हज़ार बच्चे हैं, और वहाँ देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे भी अप्रॉक्स 20 हज़ार, 19 हज़ार बच्चे हैं, वहाँ पे 20 हज़ार बच्चे हैं। तो वो 1-2 हज़ार का डिफरेंस यहाँ पे इनका रहा है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी इनके हिसाब से तो लगभग सेम सेम से ही बच्चे जो हैं वो रहेंगे, है ना। 130 प्लस भी 130 के आसपास उतने ही बच्चे रहेंगे जितने रॉ मार्क्स के आधार पर है। तो मेरे हिसाब से तो ये डेटा बिल्कुल भी एक्यूरेट साबित नहीं होगा, ये वाला डेटा नॉर्मलाइज्ड वाला। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं नए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला की। ठीक है। देखो नए नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो एसएससी ने अब से शायद 3-4 महीने पहले निकाल दिया था। ठीक है। तो अब क्या था, जो पहले होता था ना, पहले मोस्टली क्या होता था, सभी के मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते थे, है ना। मोस्टली यही होता था कि सभी के मार्क्स बढ़ेंगे, है ना। कम होने वाले मतलब रेयर ही रहता था, किसी के 1-2 मार्क्स कम हो जाते थे, है ना। मोस्टली बढ़ते थे सभी के मार्क्स। बट अब क्या है ना, अब एक नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने जो नया फॉर्मूला निकाला है उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूला हैं। उसमें इतना ज़्यादा मतलब डीप में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक अगर आपको मैं मोटा मोटा अगर आपको समझाऊं, देखो आप ना ऐसा करते हैं, 4 शिफ्ट लेते हैं। ठीक है। शिफ्ट वन, शिफ्ट सेकेंड वाली, और शिफ्ट थर्ड, और शिफ्ट फोर्थ। ठीक है। 4 शिफ्ट लेते हैं। इसमें मेनली जो काम रहेगा ना वो रहेगा टॉपर प्लस एवरेज। ठीक है। टॉपर बच्चे के मार्क्स प्लस एवरेज। होगा क्या कि सभी शिफ्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक टॉपर बच्चा है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो शिफ्ट वन में आए हैं, मान लो 160 आए हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स शिफ्ट वन में। शिफ्ट सेकंड वाली जो शिफ्ट है इसमें क्या होगा, 65 आए हैं, 165 आए हैं सबके एवरेज। और यहाँ पे मान लेते हैं 170 आए हैं एवरेज। ठीक है। और यहाँ पे भी मान लेते हैं कि 165 ही आए हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इन बच्चों के मार्क्स हैं टॉपर्स के। ठीक है। शिफ्ट वन में जो टॉपर रहा है उसके 160 है, सेकंड में 165, थर्ड में 170, तो फोर्थ में 165। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में है इसमें, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको बहुत मोटा मोटा एक रफ आइडिया आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें क्या होगा, परसेंटाइल बेस्ड चीज़ें रहेंगी। ठीक है। परसेंटाइल में क्या होता है कि आपको परसेंटाइल दिखाया था कि सेम परसेंटाइल पे कितने कितने मार्क्स हैं बच्चों के। जैसे मैं कहूँ कि 90 परसेंटाइल का आपको मतलब पता है कि 90 परसेंटाइल, अगर मैं कहूँ कि मेरे 90 परसेंटाइल मार्क्स आए, इट मीन्स कि मेरे 90% बच्चों से ज़्यादा मार्क्स आए, यानी कि शुरू के जो 10% बच्चे हैं उसमें मेरे मार्क्स हैं।
मैं कहूँ कि 99 परसेंटाइल मेरे मार्क्स आए हैं, इट मीन्स कि जो 99% बच्चे हैं उनसे ज़्यादा मेरे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल वाला ये सीन रहता है, आपको पता है। अब इसमें क्या होगा कि जो जो टॉपर है या सेम जो मार्क्स मतलब सेम जो परसेंटाइल है उस पे जो जिस बच्चे के मार्क्स हैं उन सभी के मार्क्स देखे जाएंगे कि भाई ऐसा कह सकते हैं इसमें कि शिफ्ट वन है जिसके 160 मार्क्स हैं, टॉपर है। अगर वो शिफ्ट जो शिफ्ट सेकंड है इसमें एग्जाम देता तो 165 ला सकता था, क्योंकि जो ये दोनों टॉपर है। शिफ्ट वन में 160 मार्क्स थे टॉपर के, और वहीं शिफ्ट सेकंड में 165 थे, सॉरी शिफ्ट वन में 160 थे, शिफ्ट सेकंड में 165 मार्क्स थे, और शिफ्ट थ्री में कितने हैं 170 हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो 160 वाला बच्चा था अगर वो शिफ्ट थ्री में एग्जाम देता तो उसके 170 मार्क्स आ जाते हैं, या डे थ्री मान लो आप इसको, जो भी मान लो आप। ठीक है, तो ये 160 वाला बच्चा अगर इस शिफ्ट में आके एग्जाम देता तो उसके 170 हो जाते हैं मार्क्स, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, वहीं ये 165 वाला बच्चा जो है वो अगर शिफ्ट थ्री में देता एग्जाम एग्जाम तो उसके 170 आते, और वहीं ये शिफ्ट वन में देता तो उसके 160 आते। ठीक है, ऐसा ये माना जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग बच्चों के मार्क्स हो गए। अब इसमें करेंगे क्या, ये इनका एवरेज निकालेंगे, इन सभी शिफ्ट का सेम मार्क मतलब टॉपर का एवरेज निकालेंगे। जो हाईएस्ट मार्क्स है ना, ये टॉपर 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 ये सारे, इन सभी का एवरेज निकाला जाएगा, और उस एवरेज के बराबर सभी के मार्क्स किए जाएंगे। तो इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा इसका 165। ठीक है, इसका एवरेज हो गया 165। तो इन सभी बच्चों के मार्क्स ना इस सेम परसेंटाइल पे सभी बच्चों के मार्क्स 165 कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके 160 वाले कितने हो गए 165, यानी कि इसको 5 मार्क्स का नॉमिनेशन मिला। सेकंड वाले जो ये सेकंड शिफ्ट वाला है इसमें मार्क्स इतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ना प्लस होंगे ना माइनस होंगे। लेकिन ये जो थर्ड वाला शिफ्ट है ना, जो थर्ड वाली शिफ्ट है, बेशक इसके 175 मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, बट फिर भी इसके जो होंगे वो -5 मार्क्स हो जाएंगे और 165 तक इसके मार्क्स आ जाएंगे। समझ पाए बातों को। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, सेम लेवल पर, है ना, सेम परसेंटाइल पर सभी शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स देखे जाएंगे। हम मान लेते हैं 90 परसेंटाइल पर, कि भाई 90 परसेंटाइल वाला हर शिफ्ट का बच्चा लिया जाएगा, कि 90 परसेंटाइल में इस शिफ्ट के बच्चे के मार्क्स इतने हैं, इस शिफ्ट के इतने इतने इतने, सभी शिफ्ट के बच्चों को देखा जाएगा। फिर उन सभी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज निकाला जाएगा और उसके बराबर बच्चों को कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बराबर जो मार्क्स हैं वो सभी बच्चों के कर दिए जाएंगे। तो इसमें होगा क्या कि काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे भी और काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स घटेंगे भी। तो इसीलिए इतना फ्लक्चुएशन ऐसा मतलब देखा जा रहा था शुरुआत में, कि इतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा कट ऑफ में, सॉरी मार्क्स में। कई बार पिछली बार क्या होता था, किसी बच्चे के 15 किसी बच्चे के 18 मार्क्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि कम तो मोस्टली नहीं ही होते थे किसी के, तो बढ़ते ही बढ़ते थे बच्चों के मार्क्स, तो वो बहुत ज़्यादा अनइवन सी चीज़ें होती थी। बट इस बार ऐसा कहा जा रहा है फॉर्मूला को देखकर कि जो बच्चों के मार्क्स हैं वो कम भी होंगे और बढ़ेंगे भी। ठीक है, इसीलिए कम और ज़्यादा दोनों चीज़ें होंगी, तो एवरेज, ऑन एन एवरेज नॉर्मलाइजेशन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें कही जा रही हैं, बट फिर भी अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो जो अभी जो इसका सिनेरियो रहा है सीजीएल का, इसमें जो शिफ्ट वाइज जो मार्क्स है ना वो बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं बच्चों के। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हैं। तो इसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें भी गेम करेगा, काफ़ी ऊपर नीचे मार्क्स जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में जो चीज़ें हैं वो चेंज उतना ज़्यादा नहीं होंगी, कि 10-10 15-15 मार्क्स बच्चों के बढ़ गए। बट मुझे लगता है कि जो शिफ्ट में इतना ज़्यादा गैप जो क्रिएट हुआ है ना इस बार, तो नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से फिर भी होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगी चीज़ें। ठीक है, बाकी आपने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला समझा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इस बार के नए जो नॉमिनेशन फॉर्मूला है इस पे मतलब ये सारी चीज़ें जो है ऐसी ऐसी रहेंगी इस बार के नॉमिनेशन फॉर्मूला में। ठीक है, तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अब कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले हम बहुत सारी जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो वही कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाए जाएंगे। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कट ऑफ। ठीक है, कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बुला रहे हैं, प्लस वैकेंसीज, अगर वैकेंसी इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। तो कट ऑफ कम जा सकते हैं एक्सपेक्टेड से। ठीक है, दूसरी चीज़ नॉर्मलाइजेशन। जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा मुझे इस बार लग रहा है कि हर बार रहता है कि बच्चों कई काफ़ी सारे बच्चों को 15-15 मार्क्स का भी नॉमिनेशन मिलता है। इस बार ऐसा लग रहा था कि बच्चों को बहुत कम कम नॉमिनेशन मिलेगा। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन अगेन एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है
है ना। काफ़ी सारी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कम रॉ स्कोर बन रहा है बच्चों का, और काफ़ी सारी शिफ्ट ऐसी है जिसमें एवरेज स्कोर ही बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। ठीक है, तो नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो इसमें रोल प्ले करेगा। थर्ड, कि जो अभी तक बच्चों को लग रहा है कि उनकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मतलब शुरू के टॉप 5 में आ रही है, 10 में आ रही है, तो उसमें जो रॉन्ग क्वेश्चंस है ना, रॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शिफ्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं करेगा ये, बट हाँ ये ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपने देखा होगा जो सीजीएल मेंस था पिछली बार का, उसमें इतना ज़्यादा चीज़ें हुई थी इस वजह से, रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक कोई नहीं बोला होगा अभी तक भी, है ना। तो इसमें जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपकी शिफ्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ले जाएंगे। तो अभी अगर आप मान के बैठे हैं कि नहीं आपकी टॉप टॉप 10 जो टफेस्ट शिफ्ट है उसमें है, तो वो टॉप 20 में भी आ सकती है, 25 में भी आ सकती है। अगर रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा है तो उसमें मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके, है ना। तो वो चीज़ें भी आपका जो है वो शिफ्ट का एवरेज स्कोर वगैरह जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मेन तो यही है कि नॉर्मलाइजेशन और आपके जो कैंडिडेट हैं वो कितने गुना बुलाए जा रहे हैं, प्लस वैकेंसी अगर इंक्रीज होती है तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी जो कट ऑफ है उसको डिसाइड करेंगी। ठीक है, अब फाइनली बात कर लेते हैं जो हमारे हिसाब से रॉ और एक रॉ और नॉर्मलाइज जो कट ऑफ है वो कितने रह सकते हैं। चलिए, तो फाइनली दो चीज़ों को देखेंगे हम, एक रॉ और एक नॉर्मलाइज। ठीक है, हालांकि ये शिफ्ट वाइज बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, हमने अलग अलग शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं बनाई है, ना ही हमने उसको ऐसे एनालाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा, प्लस उसके सही होने के चांसेस बिल्कुल 10-20% रहेंगे, है ना। हो सकता है 90% तक भी एक्यूरेट चली जाए, बट उसमें वो बेफिजूल की मेहनत, प्लस आपको अगर आप काफ़ी सारे बच्चे देख लेते हैं ना, अभी यहाँ पे ऐसा पता चल गया तो उसको मान लिया, वो सब चीज़ें बच्चों को गुमराह करने जैसी हो जाती हैं। इसलिए उसको ना तैयार करके एक रॉ आइडिया लगाने की कोशिश की है कि इसके आसपास अगर आप हैं किसी भी शिफ्ट से, है ना, और अगर आपकी टफ शिफ्ट है थोड़ा सा ऊपर नीचे, उसमें देख लेना 5-10 मार्क्स, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक काला टीका लगा हुआ है, इसको इग्नोर करना। ठीक है, तो भाई अगर रॉ स्कोर अभी जैसा कि हमने बात की थी, अगर आपके 130 प्लस हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सेफ होने चाहिए। ठीक है, रॉ स्कोर अगर आपकी बहुत ज़्यादा इजी शिफ्ट नहीं है तो, ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट ठीक ठाक है, लास्ट की अगर 5-7-8-10 शिफ्ट को छोड़ दिया जाए, तो 130 प्लस मुझे ऐसा लगता है कि रॉ स्कोर अगर आपका है तो वो बहुत ज़्यादा सेफ होना चाहिए। ठीक है, इससे नीचे के चांसेस मुझे ना के बराबर लगते हैं कि कट ऑफ गिरेगी इतना। ठीक है, दूसरी अगर ओबीसी की बात देखी जाए तो ओबीसी अगेन, ओबीसी और यूआर में आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सेम सी रहेगी। एक दो नंबर, मतलब 1-2 मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो अप्रोक्स सेम ही मान के चलो आप, 129 प्लस लिख देता हूँ, रहेगी ऑलमोस्ट सेम ही मेरे हिसाब से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी आजकल उतना डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा है, बट हाँ 2 से 3 नंबर आप इसमें कर सकते हो कि आप अगर आपका 128 प्लस मार्क्स रॉ बन रहा है, ठीक है, तो आप इसको सेफ मान सकते हो, 127 मान लो चलो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कह ही सकते हैं कि कितना वेरिएशन आपको देखने को मिले। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं डेटा को देख देख के, अब मैं बार बार आपको डेटा दिखाऊंगा फिर यहाँ तक लेके आऊँगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। ठीक है, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। एससी की अगर आप बात करें हम, तो बहुत सारे बच्चे जो भी इसके जो अच्छे खासे मार्क्स होते हैं वो सारे यूआर में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ बाकी से तो कम रहेगी, बहुत कम रहने की मेरे हिसाब से गुंजाइश है। तो मैं कह सकता हूँ कि 110 प्लस जिसके भी इसमें मार्क्स हैं, अच्छी खासी शिफ्ट, लास्ट की जो कुछ शिफ्ट है बहुत ज़्यादा ईजी शिफ्ट को छोड़ दिया है, 5-7 शिफ्ट को, तो 110 प्लस जिसके भी मार्क्स इसमें हैं, मेरे हिसाब से वो सेफ मुझे लगता है पर्सनली कि वो सेफ हो सकता है। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 105 प्लस जिसके भी रॉ मार्क्स हैं, तो वो अपने आप को मेरे हिसाब से सेफ समझ सकता है। ये क्या है, ये किस लिए है भाई, कि मेंस की तैयारी करो, कि मेंस की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, ये मत सोच के बैठना कि बॉर्डर पे है या क्या है चीज़ें। अगर इतने इतने मार्क्स हैं आपके, तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए रॉ में, रॉ मार्क्स में। अब क्या है कि लास्ट की अगर कुछ शिफ्ट है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो सारी शिफ्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगी, ऊपर नीचे होंगी, बहुत सारी चीज़ें दूसरी हैं जो उनको डिसाइड करेंगी, बट फिर भी अगर आप इसी डेटा के आधार पर देखो, तो लास्ट की अगर आप 5 से 7 शिफ्ट हैं जो लास्ट की, उनमें अगर आपके मार्क्स है तो इसको 2-2 3-3 मार्क्स और एक्स्ट्रा आप इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगा शिफ्ट वाइज, बट फिर भी इसके हिसाब से अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बनेंगे जो कट ऑफ, तो उसमें 5 से 7 नंबर का मुझे लगता है, 5 से 7 नंबर का एक्स्ट्रा एवरेज बढ़ेगा। तो नॉर्मलाइज अगर मैं बात करूँ, एक सेकंड इसको मिटा के लिख दो, तो मुझे ऐसा लगता है +5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में एवरेज। ठीक है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 135 प्लस ही जानी चाहिए, और मेरा इंट्यूशन ऐसा कहता है कि 138 के आसपास चीज़ें पहुंचनी चाहिए। ठीक है, 135 से 138 के बीच में नॉर्मलाइज, जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसके आधार पर कट ऑफ होनी चाहिए यूआर की। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। अगेन जो ओबीसी है, ओबीसी की मुझे लगता है वही अप्रोक्स उतने के आसपास ही जानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कम जाने की जो चांस है वो ना के बराबर है ओबीसी में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी अप्रोक्स 130, एक सेकेंड, अप्रोक्स 130 प्लस ही मान के चलो आप। ठीक है, 130 से 135 के बीच में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जा सकते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। एससी की अगर मैं बात करूँ तो वो 115 प्लस, एक सेकेंड, 115 से लेकर, मैं 115 ही मैं मान सकता हूँ, इतना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा नहीं। 114 से लेकर 117 के आसपास अगर आप देखो तो इनकी कट ऑफ रह सकती है। मुझे लगता है एससी की कट ऑफ कम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इनके जो भी टॉप स्कोरर बच्चे होंगे वो यूआर में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये इतने के आसपास मुझे लगता है इसमें तो 100% इतने के आसपास ही रहना चाहिए, मामला 115 के आसपास ही रहना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करो मैं आप। एसटी कैटेगरी की भी इससे कम जा सकती है, क्योंकि मैंने इस बार एक चीज़ देखी कि एसटी कैटेगरीज के मतलब हर बार ही रहता है ऐसा, बट फिर भी बच्चों के मार्क्स काफ़ी कम है। तो 1110 से 115 के आसपास आप इसको मान सकते हो। ठीक है, कि इनकी कट ऑफ रह सकती है। तो नॉर्मलाइज अगर कट ऑफ की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये रह सकती है। रॉ स्कोर अगर इस इतने इतने प्लस है आपका किसी भी शिफ्ट से, तो आपको बिल्कुल मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और अगर अब देखो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये मैं रैंक मित्रा के आधार पे नहीं कह रहा हूँ कि रैंक मित्रा ने जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखा रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो काफ़ी बार क्या होता है अभी जो रिसेंट टाइम में देखा गया है कि नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर होता है वो भी काफ़ी मैच करता है रैंक मित्रा से। बट इस बार काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, आप देखना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट चीज़ें करेंगी। ठीक है, तो फाइनल तो कोई भी नहीं बता सकता कुछ भी, बट फिर भी एक आइडिया लगा सकते हैं रफ चीज़ों को देख के, डेटा को देख के। तो मुझे ये लगता है पर्सनली, है ना। बाकी सारी चीज़ें अब देखो वो एसएससी क्या करता है या क्या चीज़ें वो मतलब कंसीडर करता है, क्या चीज़ें वो छोड़ता है, वो सब चीज़ों को देख के ही पता लगेगा जब रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें रहना चाहिए, सिनेरियो रहना चाहिए। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगर इसके आसपास इससे आपके प्लस माइनस 4-5 मार्क्स भी हैं, ठीक है, अब 125 तो नहीं ही कह सकते, बट अगर बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट में अगर आपके 125 प्लस हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हो सकता है आपको 10 से 12 मार्क्स का भी नॉमिनेशन मिले और आपका प्री जो है वो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका शिफ्ट वाइज अगर काफ़ी टफ शिफ्ट भी है, तो +-5 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स हैं, प्लस माइनस क्या -5 तक भी आपके मार्क्स हैं इनसे, तो भी देखो मेंस की तैयारी में तो कोई आपका नुकसान है नहीं। मेंस की तैयारी करोगे तो अब देखो हमारा तो कोई कोर्स नहीं है कि हम कोर्स को बेचें और बहुत ज़्यादा इसको डाउन करके आपको बता दें कि नहीं तैयारी करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इससे 5 नंबर तक भी कम हैं, तो भाई देखो मेंस की तैयारी करो, बिल्कुल तैयारी करो, क्योंकि इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड करेंगी आपको, बहुत ज़्यादा शॉक करेंगी चीज़ें। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपके मार्क्स 5 कम भी हैं, तो भी आप भाई मेंस की तैयारी में लग जाओ। मेंस की तैयारी नहीं करोगे तो नुकसान है ना। अगर आपने मेंस की तैयारी नहीं की और प्री क्वालिफाई हो गया और तो दिक्कत है। अगर आप मेंस की तैयारी करते रहे और प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ऐसा सच उतनी बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी एग्जाम्स भी तो हैं आपके। ठीक है, मेंस अच्छे खासे लेवल का होता है, आपको पता है। चीज़ें बहुत सारी आपको रिवाइज करनी होती हैं, बहुत सारा पैटर्न वाइज चेंज आपको देखने को मिलता है प्री से अलग। तो चीज़ें बहुत सारी बदलती है मेंस में। ठीक है, नो डाउट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेंस में। ठीक है, तो भाई लग जाओ अच्छे तरीके से मेंस में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से रही। मिलते हैं चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, दीपावली की। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप त्यौहार मनाओ, है ना। पढ़ाई करते रहो अच्छे तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।